जी जनाब, तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस टाइप, सोर्स और काइंड का कोलेजन सप्लीमेंट आपको चूज़ करना है और साथ ही कोलेजन सप्लीमेंट किस किस को लेना चाहिए। आज पार्ट 2 में मैं आपको कोलेजन लेने का सही टाइम, कितनी मिकदार यानी डोजेज, उसकी एहतियात, साइड इफ़ेक्ट्स और साथ ही एक टॉप ब्रांड को आप कैसे चूज़ करेंगी वो बताऊंगी। और ये सब आपको कैसे पता लगेगा, इस पूरी वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसका हर डिटेल आप सुनिएगा ताकि आप एक टॉप और सेफ ब्रांड को चूज़ कर सकें। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में तमाम देखने वाले मेरे भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। कोलेजन ख़रीदते वक्त आपने सबसे पहले जो है ना वो ब्रांड पे फोकस करना है, जिस कंपनी का भी आपने कोलेजन सप्लीमेंट लेना है। पूरी दुनिया की मार्केट इस वक्त जो है ना वो कोलेजन सप्लीमेंट्स इंपोर्टेड और लोकल सप्लीमेंट से भरी हुई है और उसमें हमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम ब्रांड ख़रीदते हुए सबसे पहले उस कंपनी की रेप्यूटेशन देखेंगे, यानी उस कंपनी की क्या रिप्यूट है उसका अंदाज़ा हम उसके स्टार्स, उसकी रेटिंग से लगाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि उसकी साइट पे जाके आप उसकी कस्टमर रिव्यूज़ चेक करें, उस प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करें, लोगों ने क्या बताया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। दूसरा, आप ब्लॉग्स चेक करें, ब्लॉग्स को रीड करें कि उस प्रोडक्ट की और उस कंपनी के बारे में क्या बताया हुआ है। वीडियोस चेक करें, वीडियो पे उनकी प्रोडक्ट के बारे में देखें, लोगों से पूछें कि लोग उस ब्रांड के बारे में और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है। रिव्यूट के बाद ब्रांड की अगली चीज़ जो है वो उनकी प्रोडक्शन और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, यानी किस फैसिलिटी में वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। को समझाने के लिए सिर्फ मैं 2 ब्रांड्स की बात करूंगी जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। एक ऑर्गेनिका जो कनाडा का ब्रांड है और दूसरा यू थ्योरी जो कि यूएसए का ब्रांड है। मैं आपको इनकी दोनों के बारे में बताऊं कि ऑर्गेनिका जो कैनेडियन ब्रांड्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं। बेसिकली वो हलाल होते हैं, इसके अलावा उनकी जो प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल शेडी नहीं होते, उन्होंने हर चीज़ बताई हुई होती है। इनका कोलेजन पाउडर जो है वो ग्रास फेड, पेस्चराइज बोवाइन यानी बीफ कोलेजन, हलाल है, फ्री ऑफ हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, थर्ड पार्टी टेस्टेड हैं, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। यू थ्योरी भी एक बेस्ट ब्रांड है जो पूरी दुनिया से अपने सप्लीमेंट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज़ मटेरियल को या इंग्रेडिएंट्स को ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। और काइंडली आप भी अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ सप्लीमेंट्स यूज़ ना किया करें। इनके कोलेजन में किसी भी किस्म के एडिटिव्स नहीं होते, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं होता और जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी में ये बनाते हैं। सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी के इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ बट अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कभी भी प्रोडक्ट की फैंसी लेबलिंग की तरफ मत जाया करें। प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल है उसको डबल चेक करके रीड किया करें और उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक किया करें कि जो लेबल में कहा हुआ है क्या इंग्रेडिएंट्स में वाकई वो चीज़ मिसिंग है या नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊँ, अब बहुत सारे लोगों को जो है ना वो फूड एलर्जीज़ होती हैं, जैसे कि उससे उनको रिएक्शन हो जाता है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके जो हार्मोन्स हैं ना वो मेसअप हो जाते हैं, मसलन ग्लूटेन, सोया, यीस्ट, कॉर्न। ठीक है जी, इसके अलावा जो ये नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं। बाज़ लोगों को शुगर से एलर्जी होती है तो ये लाजमी चेक करें कि प्रोडक्ट सोया फ्री, डेयरी फ्री हो, नॉन जीएमओ। इसके अलावा वो किस फैसिलिटी में बना है, यानी क्या अगर वो फ़िश एलर्जिक हैं तो क्या उस फैसिलिटी में फ़िश बनती है, वो ऐसा मत यूज़ करें कोलेजन, बल्कि वो बोवाइन कोलेजन यूज़ करें। ठीक है जी, इसके अलावा वो ग्रास फेड और पेस्चर रेस्ड होना चाहिए, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी को चाहिए वो वार्निंग, एहतियात और उसका रिएक्शन ज़रूर बताए, यानी उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उनका कोलेजन सप्लीमेंट लेने से फास्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है। प्रोडक्ट के पीछे जो एलर्जेंस होती हैं, जो कॉशंस होती हैं, जो वार्निंग्स, एहतियातें होती हैं, उनको आप ज़रूर एहतियात से याद से देखा करें, क्योंकि यही जो एहतियात होती है बड़ी ज़रूरी होती है। इसमें उन्होंने बताया होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, प्रेग्नेंट या फिर जो नर्सिंग मदर्स हैं ये उनके लिए नहीं है। इसके अलावा जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या जो डायरेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी किस्म की मतलब सीरियस मेडिकल कंडीशन में है तो उनको हमेशा एक तो अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डेट ज़रूर देखें कि कहीं आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा
ज़्यादा तर साइड इफ़ेक्ट्स कोलेजन सप्लीमेंट से लोगों को हुए नहीं हैं। एक माइल्ड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ज़रूर हो जाता है जिससे कि आपको गैस ब्लोटिंग होती है। तो बहुत सारी कंपनीज़ बहुत स्मार्ट हैं, वो अपनी प्रोडक्ट में विटामिन सी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन्होंने ऐड किए होते हैं जो कि उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है और आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं होती है। इन केस अगर आपको गैस्ट्रो मतलब जीआई ट्रैक में या फिर आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उसके लिए आप अपने कोलेजन के साथ विटामिन सी और बीटेन HCl जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि बीटेन HCl जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह से आप ग्लूटामीन को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ब्लोटिंग जो है ना और डिस्कम्फर्ट नहीं होने देता है। अगला पॉइंट है जी कोलेजन किस टाइम पर लेना है। इसके लिए ब्रांड ने ऑलरेडी गाइड किया होता है, बट जो रिकमेंड किया जाता है कोलेजन की बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, इसको आप हमेशा एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट लें। और मैं हमेशा अपना फास्ट जो है वो कोलेजन से ही ब्रेक करती हूँ क्योंकि इस वक्त इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ और इफेक्टिव होती है। दूसरा, इसको कभी भी खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा या घंटा पहले लें, अदरवाइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप 24 घंटों में से किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगला पॉइंट है जी कितनी मिकदार में कोलेजन लेना चाहिए। तो ये आपकी ज़रूरत पर है, मतलब जैसे अगर आप एथलीट, स्पोर्ट या जिम पर्सन है, मेनोपॉजल हैं, गट रिपेयरिंग है या कोई इंजरी, अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस है तो डोजेज 10 से 20 ग्राम तक जा सकती है, क्योंकि इस स्टेट में जो कोलेजन है वो खूबसूरती से ज़्यादा रिपेयरिंग का काम करता है। दूसरे मेरे ओपिनियन में यंग बच्चियों को सिर्फ 5 से 1-2 ग्राम काफ़ी होता है, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा चाहिए होता है। आप कोलेजन को ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं, ब्रांड्स ने ऑलरेडी बताया हुआ होता है कि आपने इतनी सर्विंग लेनी है, लेकिन गोलियां ज़्यादा फांकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो है आप पाउडर फॉर्म में इसको लें तो वो बिल्कुल सेफ़ है। कोलेजन सप्लीमेंट को आपने कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है, बल्कि इसको कूल, ड्राई, गर्मी से, सनलाइट से और नमी से बचा के रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़, इजाज़त।